लेट्स टॉक अबाउट द ऑल पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आते हैं टेस्टिस. ओके, सो बच्चा दीज आर 2 in number and present in sac-like structure outside the abdominal cavity called, क्या नाम था उसका, डायग्राम में बताया था मैंने, स्क्रोटम. स्क्रोटम सैक. क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको नाम याद रखना है, ठीक है. और ये स्क्रोटम सैक में क्यों प्रेजेंट है, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी. बिकॉज जो स्क्रोटम सैक है वो इसको क्या प्रोवाइड करता है, उतना टेम्परेचर जितना स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए होता है. और वो कितना है, जितना एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम. ठीक है. सो आप लिख सकते हो स्क्रोटम प्रोवाइड the optimal temperature for formation of sperms, or you can say the temperature needed for the sperm formation is less than 2 degrees Celsius than body temperature. क्लियर है बेटा? ठीक है. और टेस्टिस का फंक्शन क्या है? What is the functions of testis? First one is बच्चा, it help in sperm formation. Clear? And second one is, हाँ जी, it produce male sex hormone called testosterone. ये बच्चे आपको क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है, कि जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं है, ठीक है, स्क्रोटम सैक में क्यों प्रेजेंट है. आंसर आपको मैंने बता दिया है, ठीक है. और समटाइम 1 या 2 मार्क में कि टेस्टिस का फंक्शन क्या है. क्लियर? सेकंड वन इज बच्चा एपिडिडाइमस. ठीक है. डायग्राम अगर आप देखेंगे प्रीवियस डायग्राम में तो आपको समझ आ जाएगा कि एपिडिडाइमस इज व्हाट. दिस इज अ कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, विच अटैच टू द टेस्टिस, जो टेस्टिस के साथ अटैच है थ्रू ट्यूब्यूल्स. और उन ट्यूब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? वसा एफ्रेंशिया. ठीक है. एंड दे हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, आप ट्रांसपोर्ट लिख सकते हो, कंडक्शन लिख सकते हो, ऑफ स्पर्म्स. क्लियर है? थर्ड एपिडिडाइमस के बाद कौन आ रहा है? डेट इज बच्चा स्पर्म डक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? वासा डेफरेंस. ठीक है, वासा डेफरेंस. ठीक है. सो आप कह सकते हो स्पर्म्स आर कैरिड बाय अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर that is called vasa deferens, और नॉर्मली आप इसको क्या बोल सकते हो? स्पर्म डक्ट. क्लियर है? ठीक है. विच फर्दर ओपन इनटू प्रोस्टेट, सॉरी, ओपन इनटू सेमिनल वेसिकल्स. क्लियर? जो कि एक एसेसरी ग्लैंड है. क्लियर है? और यहाँ पे एक्चुअली स्पर्म्स को क्या मिलेगी? थोड़ी सी नरिशमेंट. क्लियर है? देन एक चीज़ मैंने एक्स्ट्रा बोली थी बच्चा कि सेमिनल वेसिकल के बाद, ठीक है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड में, फर्दर एक ग्लैंड बनाई थी हमने डायग्राम में, ठीक है, उसमें खुलेगी. तो उतनी ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? इजैकुलेटरी डक्ट. क्लियर है? सो नेक्स्ट wording is ejaculatory
डक्ट, ठीक है। इट इज स्टार्ट फ्रॉम, आप कह सकते हो, एम्पूला ऑफ सेमिनल वेसिकल, ठीक है, एंड एंटर इनटू prostate gland where it further join to the urethra, ठीक है, of urinary bladder, clear, to form, क्या बनाएगा ये, urinogenital duct, क्लियर है बेटा, ठीक है। एंड फर्दर जो स्ट्रक्चर आएगी डेट इज पेनिस, क्लियर है, ठीक है। ये यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है आप डायग्राम में देखोगे तो ये पेनिस के अंदर से ही जा रहा है, ठीक है। और पेनिस बेसिकली क्या है, इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन, क्लियर। एट द टिप, यहाँ ना लिख के दूसरी जगह कर देती हूँ, टिप ऑफ विच, इसकी टिप से क्या हो रहा है, यूरिनोजेनिटल डक्ट गेट ओपन, वो उसमें से पास हो रही है तो उसकी टिप से ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंड इट ऑल्सो पास यूरिन, इसीलिए तो यूरिनोजेनिटल डक्ट है, ठीक है। यूरिनो मतलब यूरिन को लीड कर रही है, ठीक है, और जेनिटल मतलब स्पर्म्स वगैरह भी यहीं से बाहर आएंगे, क्लियर है। इसके अलावा बच्चा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या देखी थी, असेसरी ग्लैंड्स, याद कीजिए, ठीक है। असेसरी ग्लैंड्स थी ना, अभी बीच में मैंने एक दो का नाम भी लिया है, जिसमें से फर्स्ट वन है सेमिनल वेसिकल, ठीक है। बच्चा जो सेमिनल वेसिकल है, इट सिक्रीट, एक्चुअली ये दो हाइट की जगह दीज लिखते हैं, ठीक है, दीज सिक्रीट फ्रक्टोस, क्लियर है, ठीक है। सेकेंड वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट्स, आप कह सकते हो, सिट्रिक एसिड, बाइकार्बोनेट आयंस, ओके, हॉर्मोन्स, कैल्शियम, क्लियर है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, एक्चुअली इट प्रोवाइड द स्पेसिफिक पीएच टू द स्पर्म्स, क्लियर है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कूपर्स ग्लैंड, याद कीजिए डायग्राम में ये भी थी, ठीक है, कूपर ग्लैंड, ठीक है। इट सिक्रीट म्यूकस, ठीक है। और इसके अलावा आप कह सकते हो अल्केलाइन फ्लूइड, ठीक है। एंड इट आप कह सकते हो प्रोवाइड द लुब्रिकेशन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, क्लियर है। सो इट हेल्प इन lubrication during copulation, क्लियर है बेटा, ठीक है। ओके, वन मोर थिंग बच्चा, यहाँ पे आपको एक और टर्म याद रखनी है, डेट इज सीमन, ठीक है। सीमन बेसिकली क्या है, आप ऐसे कह सकते हो कि सीमन इज व्हाट, स्पर्म्स प्लस सिक्रीशन ऑफ असेसरी ग्लैंड्स, मतलब स्पर्म्स प्लस जो जो असेसरी ग्लैंड ने रिलीज किया ना, उन सब का मिक्सचर, ठीक है। तो सीमन क्या है, स्पर्म्स प्लस सिक्रीशन ऑफ असेसरी ग्लैंड्स, असेसरी ग्लैंड्स अभी ऊपर तीनों लिख दी हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कूपर ग्लैंड, ठीक है। इन तीनों ने जो रिलीज किया प्लस स्पर्म्स, इन सब का मिक्सचर क्या होता है, सीमन, क्लियर है बेटा, ओके। और एक और टर्म जो हम थोड़ा स्किप कर गए थे, डेट इज़ बच्चा, आप कह सकते हो